In this question, find the value of sin inverse sin 21 and sin inverse sin 23. तो ये जो देखो, ये जो इन्वर्स वाला होता है, तो इन्वर्स किसको डिनोट करता है? एंगल को। तो एंगल का रेंज जो होता है साइन इन्वर्स का -π/2 से लेकर π/2 के बीच में होता है। सिमिलरली ये भी होगा। और ये पाई का मतलब क्या हुआ? पाई रेडियन में है, तो ये 3.14 होता है। तो ये समझ लो कि -1.75 से लेकर +1.57 के बीच में अगर x की वैल्यू 21 जहाँ दिख रहा है, अगर ये होता तो हमारा डायरेक्ट आउटपुट में चला जाता है, बट ये नहीं है। तो इसको हम लोग ग्राफिकल अप्रोच से हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो भी ग्राफ होता है पाई और मल्टीपल ऑफ पाई से पास करता है। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ पाई में भी कंडीशंस होते हैं कि जब ऑड मल्टीपल से पास होगा तो ग्राफ कैसा होता है? ऑड से होगा तो ग्राफ जो होगा वो डिक्रीजिंग होगा, अगर इवन से पास करता है तो इंक्रीजिंग होता है और एक ट्रेंगुलर ग्राफ बनता है। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो है शुरू से तो टोटल ग्राफ बना नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बड़ी है। तो हम लोग को पहले रेंज फाइंड करना है कि किसके मल्टीपल में ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 721 है तो ये 7π से तो छोटा होगा। 7π का वैल्यू करोगे तो 7π का मतलब हुआ π × 3.14, तो ये 21 से बड़ा हो जाएगा। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे 7 से तो ये आ जाएगा 721.98। तो इससे 7π से बड़ा और 6π से ये जो 21 है वो ऐसा बोल सकते हो कि 6π से बड़ा होगा और 7π से छोटा है। ठीक है, तो ये इसके बीच में लाई करेगा। तो अब ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे हम लोग ये सोचेंगे कि 6π से 7π के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो 6π कैसा है? इवन है, ये ध्यान रखना है। 6π इवन है और ये ऑड है। तो जब इवन होता है तो ग्राफ कैसा इंक्रीज करता है? तो इवन पे ग्राफ इंक्रीज करता हुआ ऐसा जाएगा। ट्रायंगुलर ग्राफ अगर देखे होगे तो ये हमारा 6π हो गया और 7π यहाँ पे होगा। तो 7π से जब क्रॉस करेगा तो ये ग्राफ कैसा होगा? डिक्रीज हो रहा होगा। और ये बीच वाला जो होगा ये ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होता है, तो ये 13π/2 होगा। राइट, अब ये 13π/2, अब ये देख लो कि जो है 21 जो है 7π के नज़दीक है। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा यहाँ पे होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा जो कह रहे हो कि 21, तो 21 ये होगा क्योंकि 7π की वैल्यू तो हम लोग 21.98 निकाल चुके हैं। और इसकी वैल्यू निकालोगे तो 6π का वैल्यू 6 × 3.14, तो इसकी वैल्यू अगर कैलकुलेट करोगे तो 18.84 हो रहा है। तो 18.84 यहाँ पे हो रहा है। इसका चाहोगे तो इसका भी निकाल लो, बट ये इस पॉइंट के बराबर है। तो इसका ग्राफ, इस लाइन का ग्राफ कैसे, इस क्वेश्चन कैसे निकलेगा? तो देखो डिक्रीजिंग है, स्लोप क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक है, स्लोप कैसा होगा? निगेटिव होगा। तो ये जो होगा नंबर -7π माइनस क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, डिक्रीजिंग है तो स्लोप का कोफिशिएंट जो होगा -1 होगा, क्योंकि y=mx+c आप पढ़े होगे। तो जब डिक्रीज हो रहा हो तो उसके आगे माइनस साइन होगा। और ऐसे भी ध्यान में रखना है कि ऑड पाई से अगर पास कर रहा होगा तो नंबर -x होता है। और इसका अगर लिखना होगा, इवन से पास कर रहा है तो इसको क्या लिखोगे? ग्राफ ये तो पॉजिटिव होगा, तो x पॉजिटिव हो गया, को उसका स्लोप पॉजिटिव होगा और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये माइनस नंबर 6π हो जाएगा। तो ये इसका ग्राफ ये होगा। तो x माइनस नंबर होगा जब इवन से पास होता है, ऑड से जब पास होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई से पास होगा तो नंबर -x होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी। तो यहाँ से ये पास कर रहा है तो इसका इक्वेशंस का आप सॉल्यूशन, अगर ये ग्राफ ड्रॉ कर लिए तो 1 मिनट में आप सॉल्यूशंस देख सकते हो। तो या तो आपको इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा ऐड सब्ट्रैक्ट करके, ताकि ये इसके बीच के इंटरवल में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स, अब हम लोग सॉल्यूशंस लिख रहे हैं। तो ये हम लोग को साइन इनवर्स साइन 21 की वैल्यू जो होगी वो 7π - 21 होगा।
तो 7 पाई का वैल्यू 21.98 माइनस 21, तो ये होगा 0.98। देखो 0.98 इसके इंटरवल में आ रहा है, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशंस करेक्ट है, राइट। तो क्रॉस चेक इस तरह से भी कर सकते हो कि जो भी वैल्यू आ रहा है सब्ट्रैक्ट करके देख लेना, इसके -π/2 से π/2, मतलब -1.5 से +1.57 के बीच में आना चाहिए, ठीक है। तो ये आ रहा है। अब ये 23 है, तो 23 तो देखो 7 पाई से तो बड़ा होगा, और 8 पाई का वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 8 पाई का कैलकुलेट करो, तो 8 पाई करोगे तो 8 × 3.14 करोगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से करेंगे तो ये हो गया 8 पाई किया, तो ये जो वैल्यू आ रहा है मल्टीप्लाई करो 32 हो गया, और 8 और 3 11, और यहाँ पे 24 और ये 25, ठीक है, ये 23 आ रहा है। तो ये जो वैल्यू होगा इसका ग्राफ जो होगा कुछ इसी में हम लोग बढ़ाते हैं, तो यहाँ से जो है ये जो वैल्यू आ रहा है वो 8 पाई कहीं यहाँ से पास कर रहा होगा, 8 पाई से पास करेगा ये ग्राफ, ठीक है, 8 पाई। और ये जो वैल्यू होगा वो देख लो, 8 पाई है तो ये वैल्यू जो होगा वो 14, और ये हो गया 16, तो ये हो गया 15 π/2 हो रहा है, राइट। अब यहाँ जो वैल्यू आ रहा है 15 π/2 की जो वैल्यू अगर देखोगे तो 15 π/2 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 15 × 1.3 1.57 करोगे, तो ये जो वैल्यू आ रही है ये तो 25.12 आ रहा है। मुझे कितना चाहिए, 23 चाहिए, तो 23 यहाँ पे कहीं पे आएगा। ऐसे करना चाहते हो तो 1.57 या 1.57 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा, तो ये हो रहा है 35 और 75 और 378, और यहाँ से 157, इसको सिंप्लीफाई किया तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 5, और ये 5, और ये हो गया 12 13 2, तो ये 23.55 ही आ रहा है, ठीक है। तो ये जो होगा 23 है, तो 23 कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, तो 23 की वैल्यू निकालनी है, तो 23 हमारा जो है यहाँ पे कहीं पे लाई कर रहा होगा 23, तो ये 23 आ रहा है। तो 23 पे इसी लाइन का इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इस लाइन का ग्राफ हम लोग को 7 पाई -6 है, तो इसका जो वैल्यू हो रहा है साइन इनवर्स साइन 23 इज इक्वल टू हो जाएगा 7 पाई -21, तो 7 पाई के वैल्यू 23, ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो 7 पाई की वैल्यू कितनी हो रही है 21.98 -23 कर लो, तो 21.9 में 23 से माइनस करके देखोगे तो ये 2 0, और ये 1 पॉइंट, तो -1 पॉइंट क्या आ रहा है, -1.02 आ रहा है, तो ये -1.57 और 1.5 -1.55 इसके बीच में आ रहा है, ये बिलोंग कर रहा है π/2 से लेकर π/2 के बीच में, तो इसका मतलब ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।